गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव की जय। सर्वप्रथम आप समस्त श्रोता बंधुओं को मेरे तरफ से हार्दिक नमस्कार, हार्दिक प्रणाम। हमारे हृदय में ये एक विचार उत्पन्न हुआ कि क्यों ना एक ऐसा ज्ञान का वीडियो तैयार करें और YouTube पे डालें, जिससे कि जो कुछ भी ज्ञान हमने अपने गुरुजन वृंदों से प्राप्त किया है, वो ज्ञान समस्त श्रोता बंधुओं के पास जाए और उसे प्राप्त कर जीव लाभान्वित हो। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने महात्मा अर्जुन जी से कहा, क्या बताया कि श्रेयान द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परन्तप शरमं कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्थात हे परम तप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अतः हे पार्थ, अंततो गत्वा जो सारे कर्म यज्ञ हैं उनका अवसान हो करके सब दिव्य ज्ञान में मिल जाता है, दिव्य ज्ञान में समाप्त हो जाता है। अर्थात सबका आश्रय दिव्य ज्ञान है। इसी प्रकार कहा कि पूरी दुनिया, पूरा संसार भक्ति कर रहा है और भक्ति जो देखने में आता है वो ज्यादा कहा सुनी और देखा देखी भक्ति हो रही है। जबकि बताया गया कि बिन जाने जो भक्ति करई और सो नहीं भव सागर से तरई। अतः भवसागर से पार करने के लिए दिव्य ज्ञान की जरूरत है। तो दिव्य ज्ञान जो वास्तव में सर्वश्रेष्ठ परम सत्य ज्ञान है, तो मेरे अंदर ये प्रेरणा जागृत हुई कि क्यों ना
परम सत्य ज्ञान शीर्षक से, क्योंकि परम मतलब सर्वश्रेष्ठ और सत्य मतलब सत्य और ज्ञान का मतलब ज्ञान हो गया। तो जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मतलब फिर उससे ऊंचा कोई ज्ञान नहीं है, और ऐसा ज्ञान सद्गुरु की महान कृपा से प्राप्त हुआ है। तो वो ज्ञान लोगों में, समाज में जाए और लोग उस ज्ञान को समझकर, प्राप्त कर उससे लाभान्वित हों, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस उद्देश्य से हमने निश्चित किया कि परम सत्य ज्ञान शीर्षक के माध्यम से परम सत्य ज्ञान को के तरफ इशारा कर सकें। परम सत्य ज्ञान तो प्रैक्टिकल है, तो सद्गुरु के माध्यम से मिलता है। वो कोई उसका वीडियो नहीं बनाया जा सकता, ना वो कहा जा सकता है, ना वो लिखा जा सकता है, ना वो पढ़ा जा सकता है। वो तो केवल सद्गुरु द्वारा दिया जाता है। इसी पर ही श्री कृष्ण जी ने बताया कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, तो बताया तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। अर्थात सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए, परम सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम गुरु के पास जाकर और उनसे परम सत्य ज्ञान को जानने का प्रयास करो। उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। बल्कि जो सद्गुरु हैं वो सत्य ही होते हैं, क्योंकि सत्य पुरुष की आरसी सद्गुरु की ही देह, और लखा जो चाहो अलख को, तो इन्हीं में लख ले। तो मेरा ये प्रयास है कि आप इस वीडियो को सुन करके प्रेरित हों और प्रेरित होकर सद्गुरु की खोज करें और सद्गुरु की शरणागत होकर उस परम सत्य ज्ञान को प्राप्त कर अपने लक्ष्य यानी मानव जीवन के लक्ष्य की पूर्ति करें। अब आगे बताया जाएगा कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, क्योंकि भक्ति करने वाले तो यही नहीं जानते कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो ये सब का पर्दाफाश वीडियो में क्रमशः किया जाएगा और वो जो परम सत्य ज्ञान है इसको प्राप्त करके श्री कृष्ण जी ने बताया कि यत ज्ञात्वा ना पुनः मोहम एवं यास्यस पांडव एन भूतान आशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मन अथ उ मई। क्या मतलब हुआ कि जिन्होंने सत्य का दर्शन कर लिया है, जो सत्य स्वरूप हैं, ऐसे व्यक्ति से जब वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तब पुनः कभी ऐसे मोह
यानी अज्ञानता को प्राप्त नहीं होंगे। इस ज्ञान के द्वारा हमारी दिव्य चक्षु खुल जाएगी, जिससे पता चलेगा कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं। गोस्वामी जी ने कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन्य अमल सहज सुख राशि। तो असल में आगे बताते चलेंगे कि ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, जिसकी संज्ञा अध्यात्म ज्ञान को दिया गया। यानी अध्यात्म ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, और आध्यात्मिक ज्ञान, परम सत्य ज्ञान सद्गुरु द्वारा ही प्राप्त होता है। और अगर ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी से बताया कि अपि चेत अशि पापेभ्यः सर्वभ्यः पापकृत तम सरमम ज्ञान प्लवेन एव वृजिनम संतरिष्यसि। यदि तुम समस्त पापियों से भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, या तुमको समस्त पापियों से भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान यानी परम सत्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर और इस दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। कैसे? तो उसी चीज को फिर क्लियर करते हुए बता रहे हैं श्री कृष्ण जी कि यथा एसांसी समिद्ध अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह है अर्जुन, इस ज्ञान रूपी अग्नि, परम सत्य ज्ञान रूपी अग्नि, ये हमारे आपके सबके भौतिक कर्मों के समस्त फलों को, कर्मों को जला डालती है। तो कबीर साहब जी ने भी इस पर कहा कि जबै नाम हृदय गया भया पाप का नाश, और जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। तो ये जो दिव्य ज्ञान सद्गुरु द्वारा जब प्राप्त हो जाता है, तो ये दिव्य ज्ञान हमारे समस्त पाप कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है। और विशेषता बताते हुए श्री कृष्ण जी ने कहा कि ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मन विन्दति। अर्थात इस संसार में
दिव्य ज्ञान के समान, परम सत्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वो यथा समय अपने अंतर में यानी अपने हृदय में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। और ज्ञान किसको प्राप्त होता है? तो बताया कि श्रद्धावानम लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रिया, और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने सद्गुरु कृपा से इंद्रियों को बस में कर लिया है, वो इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। और इसके प्राप्त करते ही वो तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। और क्या बताया कि अज्ञा चा अश्रद्धान चा संशय आत्मा विनश्यति, न अयम लोका अस्ति न परः न सुखम संशय आत्मनः। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, सद्गुरु के वचनों में संदेह करते हैं, वे इस ज्ञान अमृत को नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। गोस्वामी जी ने कहा कि तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के बेग से भूख विदा हो जाए। तो योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधनंत धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय परम सत्य ज्ञान दिव्य ज्ञान के द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वो कर्मों के बंधन से नहीं बनता, क्योंकि सिद्धांत है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो जस करिए सो तस फल चाखा। लेकिन जब वो दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसको कर्म अपने बंधन में नहीं बांध पाते। तो तस्मात् अज्ञान संभूतम हृदयस्थम ज्ञान असिना आत्मना छित्त्वा एनम संशयम योगम अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। अतएव कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, अतएव तुम्हारे हृदय में
जो अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। यहां युद्ध किससे करना है? युद्ध करना है आंतरिक कुवृत्तियों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युद्ध करना है। आत्मा और मन की लड़ाई है। मन की वृत्तियां और आत्मा का विशेषता में फर्क है, यह आगे बताया जाएगा। तो इस प्रकार गुरु बिन होए न ज्ञान, और ज्ञान की होए वैराग्य बिन, गावहि वेद पुराण, भक्त की लहें गुरु भक्ति बिन। तो बिना गुरु के भक्ति से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, और ज्ञान प्राप्त हो जाने पर समस्त कर्म जल करके खाक हो जाते हैं, और वो निःकर्म हो करके वो प्राणी मानव जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है, जिसको गोस्वामी जी ने बताया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई जो नहीं पर लोक समारा। यानी ये जो मानव शरीर मिला है, ये साधना करने के लिए मिला है, ये मोक्ष का दरवाजा है। यानी इस दरवाजे से हमको क्रॉस करके मुक्ति की तरफ जाना है। ये जो मृत्यु लोक है और ये जो शरीर है, ये वो बस अड्डा है कि जहां पर हर जगह जाने के लिए बस तैयार है, और आप जिस बस पे बैठेंगे वो वहां पे पहुंचा देगा। इसी को कबीर साहब जी ने कहा कि जाकी सुरती लाग रह जावा, और कहीं कबीर पहुंचाऊं तावा। तो अगर हम परम सत्य ज्ञान को प्राप्त करके, सदगुरु की शरणागत प्राप्त करके, उनके प्रति समर्पित हो जाएं, तो गुरुदेव जी हमको हमारा जो परम लक्ष्य है मनुष्य का, मोक्ष प्राप्त करना